कोटद्वार से देहरादून जा रहे थे हम, तो हमारे साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ था। और स्टार्टिंग में मुझे लगा आज तो लड़ाई होने वाली है, कुछ रोड रेज होगी पक्का। और ऑनेस्टली ना गलती मेरी थी ना मेरे दोस्त की थी। और जो दूसरी गाड़ी थी वो हरियाणा नंबर थी और वो लोग बार बार हमको पोक करने में लगे हुए थे। और जो मेरा दोस्त था वो जिम ओनर है, तो कोई भी उससे पंगे लेने से पहले 2 बार सोचता है। आप सभी को नमस्कार सुरेश असवाल यूट्यूब चैनल में। तो आजकल एक टॉपिक बहुत ही गरमाया हुआ है, जिसमें हरियाणा वाले और उत्तराखंड वालों के बीच में रीलों में मतलब बहस चल रही है। और आजकल यात्रा का समय है, तो काफ़ी सारे टूरिस्ट आ भी रहे हैं हमारे उत्तराखंड घूमने के लिए। तो इसलिए कई बार किसी से गलती हो जाती है, गाड़ी चलते हुए किसी से गलती हो जाती है। कभी किसी ने किसी गाड़ी को हल्का सा ठोक दिया तो उसमें लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि आजकल लोग बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। ज़रा सा अगर लग भी गई तो एक बंदा अगर कुछ बोल देगा तो दूसरा बंदा अगर उससे भी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है तो फिर वहीं लड़ाई हो जाती है। और मिनट से पहले आजकल फ़ोन भी खुल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। मैं तो इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ कि कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो उसकी वीडियो ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि प्रूफ के लिए वो कब कहाँ काम आ जाए वो प्रूफ पता नहीं होता। तो इसलिए कई लोग ये लिखते हैं कि भाई वीडियो बनाने की रहती है इनको, ये ऐसा रहता है वैसे रहता है। तो सिर्फ व्यूज़ की बात नहीं होती, कभी कभी अपनी सेफ्टी के लिए भी वीडियो काम आ जाती है। और जिन लोगों के पास डैश कैम होता है ना गाड़ी में, वो उनको पता है वीडियो बनने की अहमियत। क्योंकि कई बार हुआ है मेरे साथ भी, मेरे दोस्तों के साथ भी, कि गाड़ी ज़्यादा लगी भी नहीं होती पर हवा ऐसा बना देता है दूसरा इंसान कि जैसे हमने तो पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन जैसे ही हम उसको दिखाते हैं ना, भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, डैश कैम लगा है, वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है, निकल जाता है। तो रही बात आज इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक मेरे माइंड में इसलिए आया क्योंकि एक मेरा दोस्त है आशुतोष नेगी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो आजकल 2-3 वीडियो उसने ऐसी डाली हैं जिसमें वो लोगों को स्टार्टिंग में तो समझा रहा है कि भाई ऐसे मत करो। उसके बाद जब वो लोग समझ नहीं रहे हैं तो फिर वो थोड़ा एग्रेसिव मोड पे आया अपने। और बाद में अभी जो उसने दूसरी वीडियो डाली थी जिसमें मंदिर में कुछ जो टूरिस्ट थे, जो श्रद्धालु थे, वो जूते लेके जा रखे थे मंदिर में, तो उस चीज़ में उसने उन लोगों की वीडियो बनाई थी। और वो वीडियो अब उसकी डिलीट हो चुकी है, क्योंकि मुझे लग रहा है मास रिपोर्ट किया होगा लोगों ने। क्योंकि मैं देख रहा था उसमें कई सारे नेगेटिव कमेंट भी आ रहे थे आशुतोष के लिए, कि भाई तू सिर्फ रील के लिए कर रहा है, व्यूज़ के लिए कर रहा है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं उसे पर्सनली जानता हूँ उस इंसान को, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए ये सब हरकतें करेगा। भाई अगर कोई चीज़ तुम्हें गलत होते हुए दिख रही है, क्योंकि जो ये इंसिडेंट हुआ है वो तुंगनाथ मंदिर में हुआ है। तुंगनाथ मंदिर के ऊपर जाके भी 1 किलोमीटर ऊपर जाके जो चंद्रशिला आता है वहाँ पर हुआ है ये। तो उस मंदिर के आसपास इतना कोई बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है कि जहाँ पे बढ़िया हम जूते उतार के घूम सकते हैं। लेकिन इतना है कि कम से कम जो मंदिर है, मंदिर से बिल्कुल तुम जूते पहन के चिपको तो मत, इतना तो मतलब सेंस होता है किसी को भी। और वो वहाँ पे जो श्रद्धालु थे उनको, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। और जो आशुतोष ने किया है वो बिल्कुल सही किया। और रही बात वीडियो बनाने की, तो वही बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वीडियो ना बनाओ, उनको ऐसी डांट दो या कुछ बोल दो, तो हो सकता है वो कुछ उल्टा वीडियो बना दे, आशुतोष को ये कुछ बोल दें कि भाई ये फालतू की बातें बोल रहा है, छेड़ रहा है, कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि उसमें लड़कियां भी काफ़ी सारी थी। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि प्रूफ के लिए वीडियो बनाओ। और रही बात इस टॉपिक की कि हरियाणा और उत्तराखंड में जो आजकल बहस चल रही है, तो मोस्टली ये देखा जाता है कि ये जो मतलब लड़ाई करने वाले जो श्रद्धालु आते हैं उसमें मतलब ये जो HR नंबर की गाड़ियाँ रहती है वो ज़्यादा रहती है। HR भी, दिल्ली भी, यूपी की भी। लेकिन जो मैक्सिमम परसेंटेज है उसमें पर्सनली मैंने भी कई बार नोट किया है कि HR नंबर की गाड़ियाँ, हरियाणा की गाड़ियों में जो आते हैं वो थोड़ा ज़्यादा उनके अंदर आग होती है, लड़ने की वो जुनून होता है कि कुछ भी हुआ तो लड़ लो बस। क्योंकि कुछ साल पहले हमारे साथ भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था। जब नया नया मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैं और मेरे एक दोस्त हैं और उसका दिल्ली में जिम है। तो हम जा रहे थे कोटद्वार से देहरादून की तरफ, और रास्ते में एक रोड पड़ती है नहर वाली, मतलब कैनाल रोड बोल सकते हो आप उसे। तो वो बड़ी पतली सी है, तो उसमें मतलब सुबह सुबह का टाइम था तो रश कम था, तो हम भी ठीक ठाक गाड़ी चला रहे थे तेज़, मतलब रही होगी 80 तक रही होगी स्पीड हमारी। और तभी देखते हैं हम एक बहुत तेज़ स्पीड में, हमसे भी तेज़ स्पीड में आगे निकलती है गाड़ी HR नंबर। और वो बड़े वैसे थे, मतलब लग रहा था उन्हें देख के कि कुछ नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं वो। एक तो मुझे समझ में नहीं आता है गाड़ियों में पीने में क्या मज़ा आता है। भाई अपने घर में बैठ के शांति से पियो, ये नदियों के साइड में, रोड के साइड में खड़े होके, ये मेरे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि क्या मज़ा आता है। अगर पहाड़ में जाके तुम्हें पीना ही है, होटल लेके रूम पे पियो, पता नहीं है पहाड़ में चोटी पे बैठ के पीना और नदी में बैठ के पीना, गाड़ी साइड में लगाई सड़क पे पीना, या फिर गाड़ी चलाते चलाते पीना, ये इस लॉजिक का मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो मेरे, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि हमारे उत्तराखंड में ऐसा कोई नहीं करता, करते हैं, पर मैं तो इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ कि भाई पीना है तो कमरे में, क्योंकि जो होगा वो कमरे के अंदर ही होगा। गाड़ी में तुम चलाते चलाते पी रहे हो, किसी को ठोक दिया,
दूसरे का भी नुकसान, अपना तो नुकसान है ही, साथ में दूसरे का भी तुमने नुकसान कर दिया। और फिर उसके बाद अगर बाई चांस केस बड़ा हो गया तो फिर क्या आएगा कि भाई पीते हुए चला रहे थे ये लोग। तो अपनी स्टोरी में वापस आते हैं। तो गाड़ी एकदम निकली और वो वहाँ से कुछ कुछ इशारे करने में लगे हुए थे, कुछ कुछ बोलने में लगे हुए थे। और वो जो मेरा दोस्त था जिम वाला, वो थोड़ा बहुत ही है जिम वालों के, थोड़ा गुस्से में, मतलब उनके अंदर भी थोड़ा रहता ही है कि किसी ने हल्का सा भी छेड़ दिया, पोक कर दिया तो गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाता है मतलब इंसान। और मेरा ये है कि मैं थोड़ा शांत रहता हूँ, काम रहता हूँ, खासकर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे दिख रहा है कि भाई वो बंदा हमें पोक करना चाह रहा है, हमें परेशान कर रहा है। तो थोड़ा मैं ऐसी सिचुएशन में और ठंडा रहता हूँ, मतलब मेरे अंदर वो लड़ाई वाली फीलिंग नहीं आती कि भाई आज तो फोड़ेंगे इन्हें। तो थोड़ा आगे जाके थोड़ा वो चल रहा था, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। फिर आगे एक ढाबा आया, वहाँ पे रुके हम कुछ पराठे वराठे खाने के लिए, तो वो भी वहीं आ गए। फिर थोड़ी बहुत वो होता नहीं, नज़रों के क्या बोलते थे, इशारे चल रहे थे नज़रों वाले। तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि भाई अगर ज़्यादा कुछ किया तो लड़ाई हो जाएगी ख़तरनाक वाली। तो हमारी पराठे आ गए थे लेकिन चाय नहीं आई थी, तो हमने चाय ऐसे छोड़ दी क्योंकि वो उसको, जो मेरा दोस्त था, उसको थोड़ा ज़रा इरिटेट हो रहा था वो। तो मैंने बोला निकलते हैं अब। फिर हम अपनी चाय छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर हम आगे निकल गए थे। वो फिर वो उनको जहाँ जाना होगा वो अपना चले गए थे। पर अगर उस मोमेंट पे मैं भी वैसा ही होता जैसे मेरा दोस्त है, तो फिर तो हो गई थी, वहाँ पे बहस हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। तो इसलिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसा मेरा खुद का घर का इन्वायरमेंट भी ऐसा ही है। जैसे मेरे पिताजी हैं, वो भी बिल्कुल अगर कहीं पे कुछ हो रहा है तो बिल्कुल वो होता है कि भाई काम रहो, ज़्यादा लफड़े में पड़ना नहीं है कि नहीं भाई ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे कर दिया, अच्छा भाई हमने बोला, ठीक है भाई सॉरी, हम निकल रहे हैं। तो ऐसे करो और निकलो आगे, क्योंकि लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे कि आपको पता ही है, धोनी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो धोनी की भी मैंने कुछ ऐसे एक दो इंसिडेंट सुने हैं कि जिसमें जब वो स्टार्टिंग में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था या नहीं किया था, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, उसकी भी ऐसे कहीं रोड रेज होने वाली थी। उसने उसकी गाड़ी, वो और उसका फ्रेंड था, तो उसकी गाड़ी कहीं पे लग गई थी किसी की गाड़ी से। तो उसके दोस्त को गुस्सा आ गया क्योंकि वो कुछ बोल रहे होंगे आगे वाले। तो वो चला जा रहा था बाहर कि इनको समझा के आता हूँ ज़रा। तो वो उसने रोक लिया कि मत जा, अगर बाई चांस लड़ाई बढ़ गई तो फिर वही मीडिया आएगी। अब फिर बात चली गई कि भाई ये लोग हाई स्पीड में थे, गाड़ी ठोक दी, ये वो। सो फिर वो जब मीडिया में बात आ जाती है किसी फेमस पर्सनैलिटी की, तो फिर तिल का ताड़ बना देते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें देख के अपने पिताजी को, MS धोनी को, इनकी कुछ कुछ सीख ले गए। मेरे अंदर भी वो कामनेस आ रखी है कि भाई कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो भड़कना नहीं है। तो इसलिए ये स्टोरी बताने का और ये पूरा वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये था कि कभी भी कोई चीज़ गलत होते हुए अगर सामने दिखे, उस चीज़ में आवाज़ उठानी चाहिए। और साथ में अगर आवाज़ उठानी है तो आजकल तो भाई वीडियो बनाते हुए आवाज़ उठाएं, क्योंकि कब दूसरा बंदा क्या चीज़ काउंटर मार दे हमारे ऊपर, तो इससे पहले ऐसे कुछ हो जाए, बेस्ट है वीडियो बनाएं। तो जो भी होगा वो सब कैप्चर्ड होगा, तो फिर उसके बाद जो भी दिक्कत होगी तो कम से कम हमारे पे प्रूफ रहेगा। और इस चीज़ पे आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ज़रूर। और कोई आपकी स्टोरी है तो वो भी बताना कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर आप पर्सनली बताना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बस फ़िलहाल अभी आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा, हर हर महादेव। और संगति का सच में बहुत असर पड़ता है, ये चीज़ मैंने देखी है। क्योंकि एक मेरा दोस्त हुआ करता था, वो यूपी साइड का है, तो बहुत वो नहीं था गुस्से वाला, वो भी बहुत गुस्से वाला था, क्योंकि ऐसे शहर से आता था वो जहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती थी। तो कॉलेज टाइम में हमारी दोस्ती हुई थी। तो जब स्टार्टिंग में दोस्ती हुई थी तो मैंने खुद देखा है उसे लिटरली गाड़ी से उतर के लोगों को मारते हुए। और मैं ऐसे बैठा बैठा देखता रहता था उसे। मैं यार इतना भी कुछ नहीं किया था उसने यार, जितना तूने मार दिया उसे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी दोस्ती होती रही, ऐसा पॉइंट आ गया था कि अगर दूसरे वाले की भी गलती है तो तभी भी वो कुछ नहीं बोलता था। वो बोलता था चल ठीक है यार, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। तो वो चीज़ कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा था कि काम रहना, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कोई भी लड़ाई वाली सिचुएशन आ जाए तो वहाँ पे भी कामली बात करना, और कोई भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए तो उसका मतलब सॉल्यूशन निकालना। तो वो चीज़ उसमें मैंने देखी 3-4 साल जब हम साथ रहे, तो वो चीज़ मैंने उसमें डेवलप होते हुए देखी कि वो बिल्कुल भी मतलब एग्रेसिव जो उसका नेचर था वो बदल गया था। तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे वो चीज़ देख के। अब तो हमारी बातचीत नहीं है, लेकिन वो चीज़ मैंने जब देखी थी तो मैंने बड़ा फील किया था। मैंने यार मान गए भाई, चेंज कर लिया इंसान ने अपने आप को।